यूनिवर्सिटी ने ये जो एक्सपो का इनेकाद किया है, ये मेरा ये ख्याल है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इनोवेटिव स्टेप है। और स्टेप इसलिए है कि दुनिया में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिस तरह वर्क करता है कि हम एकेडेमिया को इंडस्ट्री के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला के जब एक सामने लाते हैं मॉडल, तो उससे ये होता है कि जो इनोवेशन सामने आती है वो कमर्शलाइज भी हो जाती है। तो ये जो स्टेप लिया गया है, डॉक्टर साहब को हम कांग्रेचुलेट भी करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में। और इस स्टेप को मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फूड बास्केट है, इनकी जितनी भी इनोवेशन है उसको कमर्शलाइज करने से एनहांस हो जाएगी। और इसको हम इस साउथ सेक्रेटेरिएट के फोरम पर भी पहले टेकअप कर चुके हैं एआई के सेमिनार में, और इसको हम उसके साथ क्लब कर लेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी एफ़र्ट और इनकी एफ़र्ट मिल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और बाकी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर साहब का, डॉक्टर इश्तियाक रजवाना साहब का, कि उन्होंने अच्छा मौका फराहम किया है स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये बेसिकली दुनिया का ये मॉडल है कि दुनिया में जो दो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस और दूसरी नीदरलैंड में है वाखनिंजन। उनका ये मॉडल है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो और जितनी फैकल्टी है, सबसे पहले वो फील्ड में जाती है, इंडस्ट्री के साथ हो, फार्मर के साथ हो, किसी जगह हो, वो स्टेक होल्डर के साथ लिंक्ड है। आफ्टरनून में या सेकंड टाइम वो दफ्तरों में आते हैं। तो हमने भी यूनिवर्सिटियों को मैं बड़ा खुश हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान जो है वो बहुत आगे है और उन्होंने बहुत इसमें तरक्की की है डॉक्टर साहब की सरबराही में। तो ये इतनी अच्छी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और यहाँ पे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ जो उनको इनकरेज किया जा रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर है, ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे अभी पहले कहा गया कि जॉब सीकर नहीं, हमने जॉब प्रोवाइडर उनको बनाना है, उनको सोचने की उनको सलाहियत देनी है कि ये सोचें और अपना काम खुद करें। तो पूरी दुनिया में जो मॉडल है, जहाँ पे भी जो मसला क्रिएट होता है, यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको रिजॉल्व करती हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है इनको भी लीड करना चाहिए। जो इंडिजिनस मसाइल हैं उनको वहाँ से लेके हम उनको सॉल्व करके अपने स्टेक होल्डर को दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रजवाना, वर्किंग एज वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। It's been a pleasure for me to host this second business incubation venture spark event। और इसके जो हमारे साथ कार फरमा है डॉक्टर मुबशिर मेहदी साहब, जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर के, साथ साथ हमारे ऑरिक का डिपार्टमेंट जो है वो भी इसमें, और इसमें HEC की फंडिंग जो है वो इन्वॉल्व है। और हम समझते हैं कि उनको और जो हमारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं उनको सराहना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारा मकसद जो है, जैसे अमजद शेख साहब सेक्रेटरी सर्विसेज फरमा रहे थे, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल को हम यहाँ पे बेसिकली बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर उनके पास कुछ ऐसा आइडिया है जिसको वो कमर्शलाइज कर सकते हैं, एंड दे डोंट फील कि उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे उसको शोकेस कर सकें, तो उनके आइडियाज़ को ये शोकेसिंग का मौका देते हैं। प्लस आपने देखा होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के जैसे सेक्रेटरी सर्विसेज आए हुए हैं, हमारे वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, और बहुत सारे इदारों से 150 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को हमने ख़त लिखा था, जिनमें से 36 ने हमें रिस्पॉन्ड किया। उन 36 में से कोई हमारे पास 225 के करीब कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो जमा हुए, उनमें से 150 हमने यहाँ शॉर्ट लिस्ट की है, वो 150 यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारी एक टीम है इवैल्यूएशन की, जिन्होंने इनमें से 1, 2, 3 बनाया। अब फर्दर हमारे अपने अंदर एक सिस्टम है जिसमें हम इनको इनक्यूबेट करेंगे एज ए बिज़नेस आइडिया। ये अपने प्रोजेक्ट को अगर चाहें तो हम इनको ऑफिस स्पेस देंगे, इनको वर्किंग इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इनको 6 महीने तक ट्रेन भी करेंगे हाउ टू मटीरियलाइज एंड कमर्शलाइज देयर आइडिया। यकीनन हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। जो बाकी जो लोग जिनके पास आइडियाज़ हैं वो हम चाहेंगे कि जैसे सेक्रेटरी सर्विस साहब ने फरमाया कि जो साउथ पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट हुआ है उसके साथ इसको क्लब करके हम उन लोगों को एक और एवेन्यू देंगे टू मेक देमसेल्व्स हर्ड एंड नोन इन पाकिस्तान एंड अराउंड पाकिस्तान। थैंक यू। मेरा नाम लाइबा बतूल है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे प्रोजेक्ट का नेम है नमूनो सेंस। बेसिकली नमूनो सेंस जो है वो ब्रेथ स्मेल के थ्रू, जो माउथ की एक्सेल ब्रेथ होती है उसके थ्रू नमूनिया की डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहा है। लाइक जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर डिफरेंट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स के बेसिस के ऊपर वो डिटेक्ट कर रहा है कि किसी भी पेशेंट को नमूनिया है या नहीं है। और लाइक अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ईयरली 2.5 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हो जाती है सिर्फ नमूनिया की डिजीज़ की वजह से, क्योंकि जो नमूनिया की डिजीज़ है वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट नहीं हो रही।
तो अगर हम जब हमारी जो डिवाइस है वो नमूनिया की डिजीज़ है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करी है और बता रही है कि पेशेंट को नमूनिया है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माइसेल्फ मोहम्मद सऊद। आई एम करंटली परसुइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फूड ट्रेस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड राउंड अबाउट 820 मिलियन ऑफ पीपल ऑफ सर्वाइविंग द फूड शॉर्टेज। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फ्रॉम फार्म टू टेबल हम राइट प्रोडक्ट जो है ना हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया हकीम हूँ फ्राम MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। हमने आज इंट्रोड्यूस कराई है इधर सीबकथॉन, जो कि सुपर फूड है। इसके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल कंटेंट जो है वो 5 to 15 टाइम्स हाई होता है कंपेयर टू वीट और जो अदर हमारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनके मुकाबले में। तो हमने इसकी जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है। लीव से हमने टी बनाई और हमने इसकी बेरीज से जैम और पल्प निकाला है और इसका ऑयल जो है बेसिकली वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट हैज़ सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। इट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डैमेज। Assalamu alaikum, my name is Isbaiman. I am from MNS University Multan. My department is data science. Our project today here is ExoTrack. We are basically finding the exoplanets. Exoplanets वो planets होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मगर मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये जो planets हैं इन्हें exoplanets कहते हैं। exoplanets पे हम existence of life और हमारी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे इस planet पे, इसको बेसिकली देखने के लिए हमारे पास एक ही वे है कि हम पास्ट में देखें। पास्ट में देखने के लिए हमें ऊपर स्टार्स को देखना पड़ता है। उसमें स्टार्स में हम प्लैनेट्स को फाइंड करके ये एक्सोप्लैनेट फाइंड करके उधर हैबिचुअलिटी को फाइंड कर रहे हैं।